ठीक है। तो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से समझना कि मेरे पास 2 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम क्या है करण और एक का नाम क्या है विजय। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस के वो है मेरे पास 4:3। 4:3 को मैं लिख सकता हूँ 4/7 और 3/7। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नए वाले पार्टनर का नाम क्या है भैया, श्रेय है, जो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर कौन हो गए, के और वी, और नए वाले पार्टनर का नाम क्या हो गया, एस हो गया। ऑन द डेट ऑफ अ श्रेया एडमिशन की हम कहानी देखते हैं। जिस दिन ये कौन आया, श्रेया आया, उस दिन की कहानी क्या है कि जो कैपिटल थी ओल्ड पार्टनर्स की, मतलब किसकी, करण की और विजय की, वो कितनी थी, 40,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस है, याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 7,000 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आप हमेशा याद रखना क्या होता है, लॉस होता है। जनरल रिजर्व शोज अ बैलेंस ऑफ 21,000 विच इज़ नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपको ध्यान होगा तो जनरल रिजर्व हमको बैलेंस शीट में यहाँ पर दिखता था, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मुझको यहाँ पर दिखता था। याद आ रहा है, क्वेश्चन में वो लोग बोल रहे कि भैया हम जनरल रिजर्व को 21,000 जो कि है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी चीज़ को आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो यहाँ पर आपको क्या पास करनी पड़ती है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जब नया वाला पार्टनर हमारी फर्म पर आ रहा है तो कौन सा पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और कौन सा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है हम उसकी कैपिटल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो गेन करता है उसकी को हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यहाँ पे मुझको गुडविल दी हुई, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ध्यान समझना। ये जो गुडविल है पूरी फर्म की है, कितनी है, 42,000 रुपीज़। क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो कैश एट बैंक भी है, कैश एट बैंक भी दिया हुआ है 15,000 रुपीज़ का। और श्रेया ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड ई शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरे में बोला हुआ कैश एट बैंक ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म ऑन द डेट ऑफ अ श्रेया एडमिशन। श्रेय, ठीक है। देखो पहले तो कैश क्या था, 15,000 था, पहले कैश क्या है, 15,000 है। एडमिशन के बाद जब मेरे पास जब रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म हो गई उसके बाद ये कैश एट बैंक में कितना पैसा होगा वो भी मुझको बताना है। आईएससी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2022 का है, 23 का है। तो सबसे पहले आप क्या कर दोगे, फॉर्मेट तैयार कर लोगे। मैंने आपको बताया था कि भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे मैं काय का रूल लगाता हूँ, डेबिट में मेरे पास L माइनस का रूल लगता है, यहाँ पर मेरे पास L प्लस का रूल लगता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं काय का रूल लगाता हूँ, डेबिट में L माइनस का रूल, यहाँ पर L प्लस का रूल। सबसे पहले तो ये देखो मुझे ओपनिंग कैपिटल दिख रही थी, ओपनिंग कैपिटल भाई मुझको यहाँ पर दिख गई 40,000 रुपीज़ एंड 30,000 रुपीज़। ये मैं अपना यहाँ पर लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यही मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यही मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। जो भी आइटम तुमको लग रहा है कि इस कैपिटल को बढ़ाएगा वो सब आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे, और जो भी लग रहा है कि ये इस कैपिटल को कम करेगा वो सब आप यहाँ पे डेबिट साइड पर दिखाओगे। इतना ही सिंपल है। क्लियर हो रही है बात। अच्छा जी, अब आप तो ये तो मैंने लिख दिया, पहला वाला पॉइंट तो मैंने यहाँ पर सॉल्व आपके साथ कर दिया है कि जो कैपिटल थी करण एंड विजय की 40,000 एंड 30,000, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 एंड 30,000। ठीक है जी। दूसरा वाला पॉइंट है कि भैया जो प्रॉफिट एंड लॉस का मेरे पास डेबिट बाय बैलेंस है 7,000 रुपीज़ का। मैंने बताया कि जो 7,000 रुपीज़ का जो डेबिट बैलेंस होता है, 7,000 रुपीज़ का जो क्या होता है डेबिट बैलेंस होता है, ये क्या होता है, लॉस होता है। आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो ये दिख रहा है आपको, ओपनिंग कैपिटल दिख रही है ना ये आपको, तो आप बोलोगे भैया लॉस है तो वो तो इसको क्या कर देगा, कम कर देगा। अभी मैंने बताया इस तरफ काय का रूल लगता है, L माइनस का रूल लगता है, यहाँ पर काय का रूल लगता है, L प्लस का रूल लगता है। तो जो भी आपकी कैपिटल को बढ़ाएगा वो आप क्रेडिट में लिखोगे, और जो भी कम करेगा उसको आप डेबिट में लिखोगे। तो ये जो आपको दिख रहा प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है, लॉस होता है, ये क्या करेगा, कम करेगा। इसलिए हमने इसको यहाँ पर दिखा रखा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 और 3,000। याद रखना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है किसके बीच में बढ़ता है, ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है। कौन से पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर हुआ। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी ये दो बातों में तो कोई टेंशन नहीं है।
आगे उसके बाद है यहाँ पर रिजर्व शोज अ बैलेंस ऑफ 21,000 विच इज़ नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर सपोज करो मैं इस ये वाली लाइन को यहाँ से हटा दूँ, विच इज़ नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बस इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। अगर सिर्फ इतना ही होता कि जनरल रिजर्व का बैलेंस होता 21,000, तो ये तो हम नॉर्मल पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं, और जनरल रिजर्व जब पार्टनर्स के बीच में बढ़ता तो उनकी कैपिटल यहाँ पर बढ़ जाती, यहाँ पर आ जाता है ना, बाय जनरल रिजर्व, और हम यहाँ पर लिख देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करण और विजय के बीच में बांट देते हैं। अगर क्या नहीं लिखा हुआ होता, ये वाली बात ना लिखी होती कि विच इज़ नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये बात ना लिखी हुई होती तो ठीक है सर। लेकिन अब ये बात लिखी हुई है, तो जैसी मैं इसको देख रहा हूँ कि विच इज़ नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इतना ही देखने के साथ मुझको पता चल रहा है कि मुझको अब भैया क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। मुझको इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए सबसे पहले आपने वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है, और आप कैलकुलेशन करोगे कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे यहाँ पर है क्या लिखा हुआ है, सिंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर नॉट गिवन, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी द कंसिडर्ड एज अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक नोट लिख दोगे तुम कि भैया अगर हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम ओल्ड को ही क्या मान लेंगे, सेक्रीफाइस मान लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या समझा के चलता हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ये बताता हूँ, एक यहाँ पर मैं नोट सा लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सी एक नोट क्या लिख रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा इस नोट में कुछ नहीं करना, अगर कहीं पर भी पूरी पार्टनरशिप में अगर कहीं पर भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो, पूरी पार्टनरशिप में आपको कहीं पर भी अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो, तो एक गोल्डन रूल याद रखो, क्या निकालो, सेक्रीफाइस, क्या निकालो, गेन। जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल को बढ़ा दो, जो भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, उसकी कैपिटल को कम कर दो। एल प्लस कहाँ आता है भैया, क्रेडिट में आता है, और एल माइनस कहाँ आता है, डेबिट में आता है। इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है, आपका हर जगह पर लगेगा, चाहे कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ो, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी बात करी है किसकी, एडजस्टमेंट एंट्री की, ठीक है जी। तो मैंने कहा कि भैया आप अब सेक्रीफाइस भी यही हो जाएगा 4:3, तो मैं इस 21,000 को 4:3 पर बांट देता हूँ। सुनना पहले ध्यान से सुनना, 21,000 को नहीं, 21,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कितना आ रहा है, 7,000 आ रहा है, समझना ध्यान से। ये 21,000 तो भैया किसका है हिस्सा, इन दोनों का है। ये 21,000 का जो आपको रिजर्व दिख रहा है वो किसका है, करण और विजय का है। अरे बात समझ में, लेकिन ये इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हैं, ये 21,000 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, तो इसमें कल के दिन हिस्सा कौन लेने आ जाएगा, श्रेय भी आ जाएगा, श्रेय। इतनी मेरी बात समझ में आ रही, कितना हिस्सा आ जाएगा, 21,000 मल्टीप्लाई बाय 1/7। आई बात समझ में। अगर ये आज के दिन ये जो श्रेय है, ये आज के दिन इन दोनों को क्या कर दे, कॉम्पनसेशन दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वही देखना, मैंने क्या करा, मैंने 21,000 को मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ रहा आंसर, 7,000। आप बोलोगे भैया क्यों करा 1/3 से, क्योंकि मैंने कहा 1/3 ये शेयर है, किसका, श्रेय। तो मैं इसकी कैपिटल को 1/3 से क्या कर दूंगा, कम कर, वो सॉरी किससे कर दूंगा कम, किससे, इन दोनों की क्या कर दूंगा, ये देखो, ये समझना, ये समझा। अब ये क्या हुआ है, 7,000, ठीक है। और मैंने क्या किया होगा, यहाँ पे श्रेय के जो करंट अकाउंट है उसको मैंने कम कर दिया होगा, और इन दोनों का जो करण और विजय की कैपिटल मैंने बढ़ा दी, करण और विजय की कैपिटल मैंने बढ़ा दी। देखो ये आपको 7,000 समझ में आएगा। ये किसकी है, किसकी है, ये जो शेयर कैपिटल जो क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूट, क्या हुआ भाई डिस्ट्रीब्यूट, ये एडजस्टमेंट एंट्री काई की है, बताओ, तुम सो रहे हो क्या भाई, एडजस्टमेंट एंट्री काई की है, जनरल रिजर्व की, इसी की तो मैं कहानी समझा रहा हूँ। ये वाली, ये आई बात समझ में या नहीं आ रही भाई। ये दोनों कहेंगे कि यार जनरल रिजर्व में तो हमारा हिस्सा है, कल के दिन 1/3 ये भी हिस्सा ले लेगा, तो हम बोले भैया तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें आज ही जितना तुम्हारा नुकसान होगा उससे तुम्हारी कैपिटल को हम बढ़ा देते। तो ये देखो आ गया समझ में, आगे उसके बाद है मेरे पास ये पूरी फर्म की मुझको गुडविल दी हुई 42,000 रुपीज़। अच्छा, एक पॉइंट ये लिखा होता, देखो ये एफ वाला पॉइंट कि श्रेय ब्रिंग्स अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड ई शेयर ऑफ गुडविल। मैं सिर्फ अभी इसमें फोकस कर रहा हूँ कि वो क्या लेकर आई, अपनी शेयर ऑफ गुडविल लेकर आई, काय पर, कैश पर,
क्लियर हो रहा? तो मुझको निकालना पड़ेगा। देखो मैंने क्या करा, 42,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से। मैंने 42,000 को मल्टीप्लाई 42,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 किया तो कितना आ रहा? 14,000 आ रहा। समझ में आई? अब मुझको बताओ, जब नया वाला पार्टनर जब कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो क्या होती है एंट्री? जब नया वाला पार्टनर अपना शेयर लेकर आएगा, मतलब गुडविल का शेयर लेकर आएगा कैश में, तो क्या होगी एंट्री? वो बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपने बोला मतलब बैंक या फिर कहीं पर कैश हुआ तो वही, ठीक है। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। जैसे इस केस में क्या आ रहा? 14,000 आ रहा, 14,000 आ रहा। उसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके बीच में बढ़ती है? ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइस पार्टनर के बीच में। जो भी क्या, जो भी पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस क्या करेगा, उसी के भी बीच में बटेगा। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, समझ में आ गया? ये जैसे आपको यहाँ पे 4:3 ही तुम्हारे पास यहाँ पर सेक्रीफाइस आ रहा था, और वही क्या था? ओल्ड था। अभी तो किस्मत सही थी। तो ये देखो, आपको ये भी समझ में आ जाएगी 8,000 और 6,000 कहाँ से आया है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना समझा पाया? ठीक है, ये गुडविल वाला पॉइंट भी हमने कर लिया। अब कैश मुझको दिया हुआ यहाँ पे 15,000, इसको भी छोड़ दो। अब हमको देखना है एफ वाला पॉइंट कि श्रेया ब्रिंग्स इन अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इसको हम समझते हैं, सुनना। इस सब कुछ आप कर चुके हो, ओपनिंग बैलेंस आप लिख चुके हो, ये जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री आप पास कर चुके हो, गुडविल की कहानी आप लिख चुके हो अब, और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस को आप इन दोनों के बीच में बांट चुके हो। आप यहाँ पे पहुँच जाओगे टू बैलेंस कैरी डाउन में, क्लोजिंग बैलेंस में पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख देना, जो साइड बड़ी उसको आप कितनी तरफ लिख दोगे? दोनों तरफ लिख दोगे। और बड़ी वाली साइड में से आप छोटी वाली को जो माइनस करोगे तो ये आपके पास टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया। अब याद रखना, ये स्पेशल केस है। जब भी ये वाले केस रहेंगे, आप मुझको कहोगे कि ये पार्टनर्स कैपिटल 2 बार क्लोज क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझको यहाँ पर ये निकालना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्लियर हुआ? आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिए, टू बैलेंस क्या 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 कैरी डाउन, तो जो यहाँ पे क्लोजिंग है वो यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगी। ये देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आप समझे? अब ध्यान से मेरी बात को समझो। मैंने कहा, देखो मैंने कहा कि यार जो पूरी फर्म की जो कैपिटल, जो पूरी फर्म का जो शेयर है वो क्या है? 1 है। 1 में से 1/3 तो नया वाला पार्टनर लेके जाएगा, तो बचे हुए पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा? 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। एक बात मैंने ये समझाई। दूसरी बात देखना अब ध्यान से इस चीज़ को। मैंने कहा इनकी देखो यहाँ पर कैपिटल की कितनी आ रही, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद क्या आ रही? 48,000 और 36,000। ये बात समझ में आ रही है आपको? कितनी आ रही है? 48,000 प्लस 36,000। ये समझ में आ गया? 48,000 प्लस 36,000 कितनी आ रही टोटल? 84,000। आई बात समझ में? तो 84,000 तो इन दोनों की, क्या क्या नाम है, करण और विजय की है, कितनी? 84,000। समझ में? अगर मुझे पूरी फर्म की निकालनी है तो मुझको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इस 84,000 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से। मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा? 1,26,000 रुपये। आई बात समझ में या नहीं आ रही? तो 1,26 मेरी पूरी फर्म की कैपिटल हो जाएगी। अब इस पूरी फर्म की कैपिटल में से अगर मैं ओल्ड फर्म की, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस कर दूँ, जो कि क्या थी? 84,000, तो जो मेरे पास क्या आ रहा आंसर? 42,000 आ रहा आंसर। ये मेरे पास नए पार्टनर्स की कैपिटल हो जाएगी। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 42,000 ये कहाँ से आया, बाय बैंक 42,000। और आप इसको नॉर्मल क्लोज कर दोगे, टू बैलेंस का कैरी डाउन आपको 48,000 समझ में आ गया, 36 भी आ गया और 42 भी आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो ये मैंने यहाँ तक ये सारे पॉइंट कर लिए। तो ये पार्टनर्स कैपिटल भी हमने बना लिया। अब मुझको कैश एड बैंक बताना है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म में कितना होगा। ठीक है, तो अगर आप इसका एक वर्किंग नोट बना लो कैश एड बैंक का तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक छोटा सा ही कैश एड बैंक आपने इस तरीके से बना लिया टी फॉर्म में। वर्किंग नोट में आप एक कैश एड बैंक बना सकते हो, है ना? क्या बोलता हूँ मैं इसको? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यहाँ पर इसका सबसे पहले क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। असेट है ना बैंक, ए प्लस मेरा इस तरफ आएगा, ए माइनस मेरा यहाँ पर आएगा। ये समझ रहे हो? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भाई हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना था? पहले से 15,000 था, ये समझ पा रहे हो? फिर प्रीमियम फॉर गुडविल भी आया। कितना आया था प्रीमियम फॉर गुडविल? 14,000। और टू सीज कैपिटल, ये क्या नाम था नए वाले पार्टनर का? श्रेया कैपिटल 42,000।
और तो कुछ नहीं था ना, गया तो नहीं कहीं पैसा। तो 15,000 ये हो गया, प्लस 14,000 ये हो गया, प्लस 42,000 ये हो गया, तो कितना आ रहा है? 71,000 आ रहा, इस तरीके से। ये आप 71,000 समझ जाओगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर हुई? 71,000 ये पार्टनर्स कैपिटल आप समझ गए। और कैश एट बैंक जो था वो कितना आ रहा है? 71,000 आ रहा है। ये तुम चाहो तो इस तरीके से भी वर्किंग नोट कर सकते हो, जैसा बुक वालों ने किया है ये पूरा इस तरीके से। नहीं तो ऐसा एक सिंपल सा बैंक अकाउंट बना के भी दिखा दोगे तो भी